ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीजेपी ने आखिरकार अपनी लिस्ट जारी कर दी। 71 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, उनके नामों की घोषणा हो गई। 9 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है बीजेपी ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नंदकिशोर यादव, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। उनका टिकट भी कट गया पटना साहिब से। 7 बार से विधायक थे और मुझे लगता है कि जब बीजेपी बिहार में खड़ी हो रही थी उस समय से वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। 1998 से लेकर 2001 तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और उस दौर में जब लालू यादव से डायरेक्ट जब लड़ाई, मतलब लालू यादव की पार्टी और लालू यादव के समक्ष किसी यादव को बीजेपी ने खड़ा किया था, तो उसमें नंदकिशोर यादव का नाम आता है। पटना साहिब पहले पटना पूर्वी हुआ करता था, उस समय से वो विधायक हैं, लेकिन परिसीमन के बाद उसका नाम पटना साहिब हो गया। मंत्री भी रहे कई दफ़े वो, पथ निर्माण मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे बिहार के। अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो उनका टिकट कटना भी एक बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, इसलिए भी क्योंकि मान लीजिए उम्र के लिहाज से उनका टिकट कटा है, तो बहुत सारे और भी उम्मीदवार मुझे दिख रहे हैं जो उम्रदराज हैं, और ऐसा लग रहा था कि इस बार टिकट उनका भी काटा जाएगा, लेकिन कटा नहीं। एक मंत्री का भी टिकट काटा है बीजेपी ने, मोतीलाल प्रसाद का, जो कि कला एवं संस्कृति मंत्री थे बिहार सरकार में। रीगा, जो कि सीतामढ़ी जिले का है, वहाँ से चुन के आते थे, उनका भी टिकट कट गया। उनकी जगह पर बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में उनका काफ़ी विरोध था। हालांकि मैं कई ऐसे विधायकों को देख रहा हूँ जिनको टिकट मिला है, लेकिन क्षेत्र में उनका काफ़ी विरोध भी है। तो क्या क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के तहत टिकट बांटी गई है, उसको देखना महत्वपूर्ण होगा। और पटना जिला में ही देखिए कि 4 नए चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं इस बार। कुम्हरार, पटना साहिब की चर्चा तो हो ही गई। कुम्हरार एक पटना का एक महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र है, और उस क्षेत्र से उसको पहले पटना मध्य कहा जाता था, जहाँ स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जहाँ से चुनाव जीता करते थे। लेकिन जब सुशील मोदी 2004 में लोकसभा के सदस्य बन गए, तो उस पर जो चुनाव हुआ उसमें अरुण कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया। और पिछले 20 वर्षों से अरुण कुमार सिन्हा ही मतलब विधायक थे। अरुण कुमार सिन्हा को लेकर हर बार लगता था उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन फाइनली इस बार कटा नहीं। उन्होंने खुद ही एक दिन पहले लिख दिया सोशल मीडिया पर कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पर पटना की जो 2 सीटें हैं उसको खास तौर पर कायस्थ जाति बहुल माना जाता है। बांकीपुर हो गया और कुम्हरार। तो बांकीपुर से नितिन नवीन है, जो अभी मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री, और एक कुम्हरार भी माना जाता है कि वो कायस्थों के लिए रिजर्व है। पिछले 4 बार से तो अरुण कुमार सिन्हा ही थे, लेकिन उनकी जगह पर संजय गुप्ता को टिकट दिया गया है बनिया जाति से। उसको लेकर भी कायस्थ जाति एक ऐसी जाति है जो बीजेपी से मतलब काफ़ी जुड़ी हुई है। उनको वो मतलब चेहरा से ज़्यादा निशान देखते हैं कि बीजेपी का जो कमल छाप है, इस प्रकार का। लेकिन इस बार इसको लेकर काफ़ी माहौल जो है, ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि कायस्थों की, क्योंकि पूरे बिहार में केवल पटना छोड़ के कहीं और कायस्थों को टिकट नहीं दिया जाता है, तो ये उसमें भी 2 में से 1 में कटौती हो गई। इसको लेकर काफ़ी अंदर एक तरह से कुलबुलाहट है। और तो संजय गुप्ता भी जो है सुशील मोदी के
करीबी रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी भी बनिया थे, तो उनकी जगह पर फिर बनिया को ही टिकट दिया गया है। पर देखिए क्या होता है, नया चेहरा है। पटना साहिब से भी एक रत्नेश्वर कुशवाहा को टिकट दिया गया है, रत्नेश कुशवाहा को, तो उनके बारे में भी है कि बड़े वकील हैं वो। और एक है, आप समझिए कि दानापुर की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि दानापुर में तो सिटिंग नहीं है बीजेपी, लेकिन वहाँ उन्होंने अपने पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को उतारा है। तो रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा से 2014 में 2019 में सांसद रहे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए, तो दानापुर से उनको पार्टी ने इस बार मौका दिया है। वैसे चर्चा थी इस बार की बहुत कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी, जैसा कि और राज्यों में एक्सपेरिमेंट हुआ था। पर इस बार मतलब जब 71 जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें इस तरह का कोई नाम नहीं है। हाँ, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जरूर हैं। और अमरिंदर प्रताप सिंह आरा से उनका टिकट कटा है। संजय सिंह टाइगर को वहाँ से टिकट मिला है। वो भी राजपूत जाति के हैं, वो भी राजपूत जाति के थे, मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं वो। तो कटोरिया से भी बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। और रामसूरत राय, आप समझिए कि एक मतलब यादव में एक बड़ा चेहरा थे और उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह पर रमा निषाद को, जो कि अजय निषाद की पत्नी है, पूर्व सांसद मुजफ्फरपुर, उनको दिया है टिकट पार्टी ने। और रामसूरत राय भी पूर्व में मंत्री थे, 2020 में भूमि सुधार मंत्री उनको राजस्व मंत्री बनाया गया था। गौरा बलरामपुर में जो है टिकट कटा है, इसको अब टिकट कटना कहिए या जो कहिए, एक ही परिवार में रह गया। पत्नी का टिकट, सुपर्णा सेन का टिकट काट के उनके पति को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। राजनगर में टिकट कटा है, सुरक्षित क्षेत्र है। सीतामढ़ी की भी चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू पहले सीतामढ़ी से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2019 में जब सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र जेडीयू के खाते में चली गई, तो जेडीयू के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, तो सुनील कुमार पिंटू को लाया गया बीजेपी से और जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया। वो चुनाव जीत भी गए, सांसद भी बन गए। लेकिन जब इस बार 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया। तो वो थे तो जेडीयू में ही, उनको जेडीयू ने टिकट नहीं दिया, देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया, वो भी जीत गए चुनाव। तो उनको सुनील कुमार पिंटू की फिर घर वापसी हुई है और वो फिर लौट के कल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, आज उनको टिकट मिल गया। और रीगा के बारे में पता ही है, जो मंत्री हैं उनका टिकट काटा गया। बाकी तमाम चेहरे वही पुराने हैं, उसमें कोई ये नहीं है। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार टिकट इनका कटना तय है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। बहुत सारा विरोध भी है लोगों का। अब देखिए कितना प्रभाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पड़ता है कि फिर से इनकी नैया पार हो जाएगी इस बार भी। और सबसे एक चर्चा करना और भी ज़रूरी है कि इसमें मंगल पांडे को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीवान से पार्टी ने टिकट दिया है, एमएलसी रहे हैं वो। तो पार्टी के इस चुनाव पर वो कितने खरे उतरते हैं ये देखना होगा, क्योंकि पहला चुनाव उनको लड़ के जीतना है। दूसरी तरफ जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी मैदान में उतर रहे हैं और तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे। तारापुर वैसे तो जेडीयू की सीट रही है, लेकिन जेडीयू ने सम्राट चौधरी के लिए वो सीट छोड़ दी है। उसके बदले एक सीट ली है भागलपुर में कहलगांव, और कहलगांव बीजेपी की सीट हुआ करती थी। वहाँ सिटिंग विधायक जो हैं
पवन यादव, उनका भी पत्ता साफ हो गया। तो उस जगह पर जो कांग्रेस के कदावर नेता हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे सदानंद सिंह, उनके बेटे को जेडीयू टिकट देने जा रही है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। हम कह सकते हैं कि जेडीयू ने अपने पुराने चेहरे पर ज़्यादा भरोसा किया है। हालांकि 71 में 9 सीटें उन्होंने ज़रूर 9 मतलब चेहरे बदले हैं। निश्चित तौर पर अभी 101 की बात करें तो 30 सीट और बचे हुए हैं, तो उसको अभी देखिए उसमें कितने विधायकों का टिकट कटता है। तो आज के लिए मतलब आज बीजेपी पर ही फोकस रहा। अभी महागठबंधन का भी देखना होगा कि महागठबंधन का क्या होता है। आज रात बड़ा क्रूशियल है उनके लिए। जेडीयू ने अपना सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा अभी नहीं की है। 4-5 सीटों पर अभी जीत बचा हुआ है। 90 से 95 सीटों पर जो उम्मीदवार जिसको बनाना था, नीतीश कुमार ने आज उसको अपने आंखों के सामने स्क्रीनिंग करके सबका सीट क्लियर कर दिया है। तो 90 से 95 लोगों को तो सिंबल आज देना भी शुरू हो गया है। बाकी जो 4-5 सीटें हैं जिसके अदला बदली को लेकर कुछ बातें चल रही हैं। जेडीयू का कहना है कि उन्होंने केवल एक सीट एक्सचेंज की है, मतलब सिटिंग सीट एक्सचेंज की है। तारापुर के बदले कहलगांव लिया है। बाकी कोई भी सिटिंग सीट में बदलाव नहीं है। बाकी जो अन्य सीटें हैं उस पर अभी चर्चा जारी है। तो अभी तो चिराग पासवान को भी घोषणा करना है। अभी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में पता चल रहा है कि किसके खाते में जाएगी, लोग संशय में हैं। अब देखिए आज रात तक ये सब बात साफ हो पाती है या नहीं। समय काफ़ी निकला जा रहा है। आज तो कई नॉमिनेशन भी हुए हैं पहली बार, और दूसरे चरण का भी नॉमिनेशन का आज दूसरा दिन है। तो निश्चित तौर पर आज तो कर ही लेना है कि चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, क्योंकि समय नहीं है। 2 दिन दिवाली में जाएंगे, 4 दिन छठ में जाएंगे, प्रचार कब होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।